हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ राधिका झा से। ये एक लॉयर हैं और इनका ट्रेनिंग और पढ़ाई जो है वो क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में हुई है। पिछले 10 वर्ष से ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के लिए और कॉमन कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं। आज मेरी इनसे बात हो रही है टॉर्चर के बारे में। तो राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम टॉर्चर की बात करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए और अच्छी गवर्नेंस में, एक लोकतंत्र में टॉर्चर का कोई स्थान नहीं है जहां रूल ऑफ लॉ है, तो टॉर्चर से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, इस शब्द का क्या अर्थ है और कौन टॉर्चर करता है और कौन इसके विक्टिम होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले थैंक यू आपको मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, ताकि हम इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात कर सकें। टॉर्चर का मतलब हमारा जो कानून है उसमें कहीं भी टॉर्चर शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो टॉर्चर का मतलब कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो हम उसको नहीं निकाल सकते। जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह से आते हैं, जैसे कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पे। लेकिन मैं लीगल लैंग्वेज में ना जाने के बजाय आपको बताना चाहूँगी कुछ एग्जाम्पल्स से कि टॉर्चर किस तरह से होता है और किसके साथ होता है और कौन करता है। अभी पिछले महीने का एक बहुत ही पॉपुलर केस था। एक व्यक्ति थे अजीत कुमार नाम से, जो कि तमिलनाडु में एक टेम्पल गार्ड थे और उन पे एक चोरी का इल्ज़ाम लगा और उनको तिरुपुवनम पुलिस ने अरेस्ट किया। उनको उस दिन जाने दिया, अगले दिन दोबारा एक स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया और वहाँ पे उनको बहुत ही इनह्यूमेन तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉर्चर का झेलना पड़ा उनको सिगरेट बर्न्स उनके बॉडी पे थे। उनके बॉडी पे 50 से ऊपर निशान थे और अलग अलग तरह के वुंड्स थे ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि वो पूरे अच्छे हेल्थ में पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने आप, और वापस आते वक्त उनके बॉडी पे तरह तरह के निशान हैं, तरह तरह की ब्लीडिंग है, और जब वो हॉस्पिटल ले जाए गए तो ही वाज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। मद्रास के हाई कोर्ट के जो मदुरई बेंच जब ये केस सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि कोई मर्डरर भी इस निर्दयता से अपने विक्टिम को नहीं मारता जिस तरह से कि पुलिस ने मारा है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल, ये भी बहुत ही चर्चित एक एग्जाम्पल था तमिलनाडु से, 2020 की बात है, जब जयराज और बेनिक्स नाम से एक पिता और बेटे थे जो अपनी दुकान खोल के रखे थे कोविड के लॉकडाउन के दौरान। 15 मिनट उन्होंने ऊपर रखा अपनी दुकान खोल के और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद उनको पहले जयराज के साथ मारपीट की। जब उनके बेटे को पता चला तो वो दौड़ के आए। उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और रात के 7:45 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक उनको बहुत ही बुरी तरह मारा गया। उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उनके हर एक बॉडी पार्ट में लाठी से, सिगरेट से, अलग अलग तरीके से मारा गया। और सुबह जब हुई तो उनको अपने ही कपड़ों से जो खून के निशान थे पुलिस स्टेशन में वो साफ़ करवाए गए। उसके बाद उनको ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद उनको जेल में भेज दिया। किसी ने भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोला कि इनके साथ इतनी निर्दयता से टॉर्चर हुआ है, इनको अभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अल्टीमेटली 2-3 दिन के बाद दोनों पिता और बेटे की वो दोनों मर गए बिकॉज ऑफ द इंजरीज दैट दे सफर्ड। तो ये 2 केसेस हैं जो कि बहुत ही काफ़ी न्यूज़ इनका कवरेज हुआ था, काफ़ी बातचीत हुई थी, लोगों का प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्योंकि इनकी हत्या हुई और क्योंकि ये न्यूज़ में आए थे, इसलिए इन दोनों केसेस पे बहुत बातें हुई हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिन पे कोई चर्चा नहीं होती, जो शायद न्यूज़ मीडिया तक या पब्लिक तक वो बात पहुंचती भी नहीं है।
जयराज और बेनिक्स के केस में जब सीबीआई ने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा कि आप लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ अलार्म क्यों नहीं रेज किया जब ऐसी हालत में उनको भर्ती किया गया जेल में, तो वो कहते हैं कि करीब करीब आधी जो हमारे पास अक्यूज्ड आते हैं इस जेल में उनकी हालत इसी तरह की होती है। तो ये बहुत ही कॉमन है कि पुलिस टॉर्चर करती है और बहुत छोटे मोटे केसेस में करती है, और ज़्यादातर उन लोगों को करती है जो सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे दलित्स हों, चाहे सबसे गरीब वर्ग के लोग जो हों, उनके साथ टॉर्चर होती है। और हमने स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट में 2025 में ये एक रिपोर्ट निकाली थी पुलिस टॉर्चर के ऊपर। उसमें हमने सर्वे किया था पुलिस पर्सनल के साथ 17 स्टेट्स में, और हमें करीब करीब इसी तरह के एटीट्यूड्स मिले और इसी तरह के एक्सपीरियंसेस मिले पुलिस पर्सनल खुद जो हमें बता रहे हैं। हमने जितने पुलिस वालों से बात की उसमें से 30% लोगों ने बोला कि टॉर्चर बहुत हद तक जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। 30% ने ओपनली बोला कि बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है, और 32% ने बोला कि कुछ केसेस में जस्टिफाइड है। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो करीब करीब 3 में से 2 पुलिस ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि टॉर्चर जस्टिफाइड है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि टॉर्चर कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉर्चर नॉर्म है। पुलिस का काम करने का तरीका है टॉर्चर या वायलेंस को यूज़ करना। और शायद पुलिस ये चाहती है कि लोग पुलिस से डरे, और जो लोग नहीं डरते उनको भी पुलिस डराना चाहती है। तो ये क्यों ऐसी ये मानसिकता क्यों है? क्या ये पुलिस के काम में ज़रूरी है कि लोग उनसे डरें? क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगी? आपने बिल्कुल सही बोला कि पुलिस ये चाहती ज़रूर है कि लोग उनसे डरें, और ये होता भी यही है जो कि हमने अपने रिपोर्ट्स में देखा, अपने स्टडी में देखा कि लोग पुलिस से डरते हैं। हमने एक 2018 के सर्वे में, अगेन SPIR रिपोर्ट के अंदर हमने देखा कि 44% लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस से डरते हैं। ये इसके साथ के साथ लोग पुलिस से खुश भी, संतुष्ट भी हैं, लेकिन डर भी उनमें बहुत हद तक है। लेकिन क्या ये डर पुलिस से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल। कुछ इसका आप और एक्सप्लेन करेंगी? जी, हमने 2018 में आम जनता के साथ सर्वे किया था ऑन देयर परसेप्शंस ऑफ द पुलिस, कि लोग पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, उनके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाते हैं पुलिस से, और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर। तो इसमें एक सवाल ये था कि आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस के काम से। तो करीब 60%, 62% ने बोला था कि वो पुलिस से ज़्यादातर सेटिस्फाइड है। कुछ बहुत सेटिस्फाइड हैं, कुछ थोड़े कम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनके ऊपर पुलिस का वायलेंस होना सबसे ज़्यादा मतलब संभावना सबसे ज़्यादा है, वो लोग पुलिस से कम संतुष्ट हैं। उन लोगों में पुलिस के ऊपर भरोसा कम है, और उन लोगों में पुलिस का भय भी बहुत ज़्यादा है। और ये भय कितने हद तक काम करता है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है हमारे पास। कोई भी डेटा ऐसा नहीं बताता हमें कि ये जो डर है पुलिस का वो कोई डेटरेंट होता है, कि उससे कोई क्राइम कम हो जाता है, या कोई डेटा ऐसा नहीं बताता कि पुलिस जो टॉर्चर करती है कस्टडी में उससे आपके क्राइम सॉल्व हो जाते हैं, उससे आपका जो इंटेरोगेशन से आपका क्राइम मतलब वो कुछ ऐसा कन्फेशन निकलता है, उनको कामयाबी मिलती है अपने जी काम में। बिल्कुल। लेकिन ऐसा ये एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सवाल ये है कि ये कहा जाता है सामान्य आदमी के दिमाग में ये धारणा है कि सब पुलिस से दूर रहो, पुलिस के पास मत जाओ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर जाने का कभी मौका नहीं मिला, कभी ज़रूरत नहीं हुई। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये टॉर्चर के क्या क्या तरीके हैं जो आपने अपने स्टडी में, सर्वे में देखा होगा, किस तरह से पुलिस टॉर्चर करती है। जैसे अभी आपने बताया कि एक व्यक्ति के ऊपर उसकी बॉडी को सिगरेट से जलाने के निशान थे, यह सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इसी तरह से और क्या आपकी जानकारी में आए हैं जो कि पुलिस के टॉर्चर के तरीके हैं?
पुलिस के टॉर्चर के तरीके देखिए बहुत सारे होते हैं और उसको अलग-अलग मतलब होते लिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम जिस पे सबसे ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं वो होते हैं फिजिकल टॉर्चर के निशान। अब मारपीट। चाहे वो मारपीट हो, बहुत आम है कि पुलिस सेक्सुअल असॉल्ट करती है, चाहे डंडे को रेक्टम में घुसाना हो या कोई किसी और तरह का सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो हमारे स्टडीज़ में निकल के आता है। लोगों की आंख में चिली पाउडर डालना, बीटिंग ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, लोगों को उल्टा लटका देना या कपड़े उतरवा के फिर उनके साथ मारपीट करना। ये भी सुनने में आया है कि कभी कभी इसमें साइकोलॉजिकल या ह्यूमिलिएशन के लिए पेरेंट्स के सामने बच्चे को या बच्चे के सामने पेरेंट्स के साथ इल ट्रीट किया जाता है, जिससे कि उसके लिए अब कोई भी नेचुरली अगर पिता देखेगा कि उसके बच्चे को लाठी से मार रहे हैं तो ये दिस इटसेल्फ इज अ टॉर्चर फॉर द फादर में नॉट हैव बीन टच्ड। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मतलब इन चीज़ों पे बहुत मुश्किल है हमें फर्स्ट हैंड डेटा निकल के आना अनलेस वो कोई रिपोर्टेड केस हो। तो मैं मतलब बहुत अथॉरिटी के साथ ये नहीं बोल सकती कि हमको ऐसा मिला है अपने स्टडीज़ के थ्रू, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल आए हैं, उस तरह के केसेस आए हैं जैसे जो लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। और उससे ज़्यादा हमने जो पुलिस ऑफिसर से पूछा, क्योंकि हम एक्सेप्शन को ना देख के जो ट्रेंड्स हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस ने हमें बताया कि वो मानते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं अक्यूज्ड को, उनके साथ या तो 3rd डिग्री टॉर्चर या मारपीट करना या उनको वर्बली अब्यूज करना वो बहुत हद तक जस्टिफाइड है। जी, तो ये वो लोग नहीं है जो अक्यूज्ड हैं, ये उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनकी बीवी या उनके हस्बैंड या बच्चे हो सकते हैं। उनके साथ भी पुलिस बोलती है कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, हमको करना पड़ता है। पुलिस ये भी बोलती है कि जो विटनेसेस हैं, जो लोग क्राइम से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, उन्होंने बस देखा है या सुना है या कुछ जानते हैं उसके बारे में, उनके खिलाफ भी बहुत हद तक पुलिस बोलती है कि टॉर्चर जस्टिफाइड है, 3rd डिग्री मेथड्स जस्टिफाइड है। वैसे फिर आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो छोटा है, 9% बोलेंगे कि टॉर्चर जस्टिफाइड है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर्स आप बोल रहे हैं कि एक वो काफ़ी बड़ा नंबर है कि अगर 10 में से एक पुलिस वाला आपको बोल रहा है कि विटनेसेस के खिलाफ टॉर्चर होना चाहिए। और इस बारे में मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो पुलिस के काम करने का तरीका है जिसमें टॉर्चर शामिल है, क्या यही प्रैक्टिस और यही अप्रोच और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं इन गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, क्या उनमें भी यही ट्रेंड है पुलिस की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि टॉर्चर का एविडेंस बहुत कंट्रीज से आता है, ये इट्स नॉट यूनिक टू इंडिया, लेकिन हैविंग सेड दैट हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तो इंडिया ने एक जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एक है जो कि UDHR के अंदर आता है, और इंडिया ने इसको साइन किया है लेकिन रैटिफाई नहीं किया। अब इसका मतलब ये होता है कि आप कह रहे हैं कि इन स्पिरिट हम मानते हैं कि जी टॉर्चर गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कोई एक्चुअल स्टेप्स नहीं लेंगे टॉर्चर को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप वो रैटिफाई करते हैं तो आपको उसके लिए एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा, आपको एक अलग से टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करते हुए एक लॉ निकालना पड़ेगा अपने देश में, जो कि इंडिया ने नहीं किया। और ये नोटेबल है कि हमारे जितने नेबर्स हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज ने किया है। सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया पर रैटिफाई नहीं किया, उसमें से एक इंडिया है। ये बहुत ही चिंता की बात है, और आप देखते रहें, ये बातचीत हमारी राधिका झा के साथ जारी रहेगी, जिसमें कि टॉर्चर के कारण और क्या इसके दुष्प्रभाव हैं और हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, इन सब पर बात होगी। बने रहिए।